नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। 77 दिनों से आंदोलनरत अपनी मांगों को लेकर के राजेश कुमार जी को आज सफलता मिली है। राजेश कुमार जी की जो मांगें थी उन पे काम किया गया, परिपूर्ण तरीके से इनकी मांगों को पूरा किया गया। आपको बता दें, न्यूज़ विंग टीवी भी लगातार इनके साथ बनी रही, प्रमुखता से इनके हर एक मांग को ऊपर तक पहुँचाने का काम करती रही। जी आइए जानते हैं कि ये जो 77 दिनों का सफ़र था वो कैसा रहा राजेश कुमार जी का राजभवन के सामने। जी राजेश कुमार जी, आपका जो काम है, मांगे हैं, वो पूरी हो गई। ज़रा बताइएगा इन 77 दिनों का सफ़र राजभवन के सामने आपका कैसा रहा? जब मैं आया था तो उस समय से आज तक मैं बहुत सारे समस्याओं से गुजरता रहा। बहुत संघर्ष किया मैंने इस दौरान, बहुत सारी समस्याओं को मैंने झेला और तब जाकर मुझे सफलता मिला है। इसमें बहुत सारे लोगों का भी सहयोग है जो कि मुझे सफलता मिल पाया। टाना भगत लोगों का सहयोग रहा, मीडिया का प्रमुखता से सहयोग रहा, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग मुझे मिला। मुझे पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे समस्या को समझा और मुझे न्याय दिए। इसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। ख़ास करके मैं टाना भगत लोगों का, जिन्होंने मुझे हर संभव जहां तक हो सके उन्होंने मुझे सुविधा प्रदान करने का, जो कि मैं यहां रह सका, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी किस किस तरीके से टाना भगत ने आपकी मदद की? जितना भी हो सके खाना पीना दिया इन लोगों ने, साथ में रहने के लिए मिला। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। वैसे तो मेरे साथ बहुत भेदभाव होता है बहुत सारे जगहों पर दिव्यांगता को लेके, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को बहुत जो है समझा और अंतर नहीं किया। तो इस तरह से इन लोगों ने मदद किया और बहुत सारे लोगों ने मदद किए। तो इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए मैं यहाँ 77 दिनों तक बैठा रहा। मैं 70% दिव्यांग हूँ और बहुत सारे समस्याओं को मैंने झेला। वैसे तो धरना पर बैठना ही बहुत कठिन होता है, बैठ के रहना, और 70% मैं दिव्यांग हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मैं संघर्ष किया हूँ। और यहाँ हमेशा आंदोलन होता है, उसमें आप लोग आते हैं और देखते थे कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ। इसमें आप लोग इस चीज़ को खुद देख रहे थे और लोग जानते हैं कि धरना पर बैठना कितना मुश्किल होता है। और वो भी जब जो दिव्यांग हैं अकेले धरना पर बैठे हुए थे। भले लोगों द्वारा सहयोग मिला, लेकिन मैं अकेले बैठा था अपनी मांग को लेकर। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा था, बहुत कठिनाइयों को मैं झेलते हुए बैठा रहा। अंततः आज आपको सफलता मिल गई है, आपकी मांगें पूरी कर दी गई है। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिला है, तो खुशी तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। उसको मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसके मैं खुश हूँ, इसके साथ साथ बहुत लोग खुश हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, बहुत लोग खुश हैं इससे। परिजनों का, जब परिजनों को, आपके घर वालों को पता चला ये सब कुछ, तो उनका कैसा क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया उनकी कैसी रही? उन लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सुखद रहा, बहुत खुश रहे, बहुत खुश हुए सुन के इस चीज़ को कि इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वे और उन्हें सफलता मिला है। तो ये सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, मेरे घर वालों का सफलता है। थैंक यू। ये जो पेपर है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके जो भी मांगे थी वो अब पूरी हो चुकी है। और इस हिसाब से 77 दिनों का जो सफ़र रहा राजभवन के पास, इन्होंने बताया कि कितना मुश्किल भरा सफ़र था। इनके साथ टाना भगत का हाथ इनके साथ रहा। और ये जो छत है, इन बरसात का समय चालू हो गया है और बरसात के समय में ये जो छत है इन लोगों को मिली, टाना भगत के द्वारा इन लोगों को दिया गया। आइए यहाँ पे इनके साथ जो सहयोग इनका करते आए हैं शुरू से, उनसे भी बातचीत करते हैं। खैर, जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने अकेले धरना शुरू किया, साथ तो वैसे सबका ही मिला। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। जी, आप इनका कैसे सहयोग करे हैं अभी तक? देखिए, समाज में मानवता से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था
स्टडी के दौरान मैं इनको देखा कहीं इंटरव्यू देते हुए कि इस परिस्थिति में मैं वहाँ देख के आया, तो मैं इन लोग से भी मुलाकात हुआ, टाना भगत लोग से, जो उनसे मैं बहुत कुछ संस्कार भी सीखा। तो होता है कि समाज में हर इंसान को सुख दुख में हमेशा मदद करना चाहिए। इसी मानवता के नाम से हम मदद किए और इनको मैंने बहुत खुशी का बात है कि अगर एक दिव्यांग व्यक्ति इतना बृहद स्तर पर अपने हृदय पे हाथ रख के एकदम मजबूती की ओर से और टाना भगत लोगों का आशीर्वाद लेके इन्होंने जो संघर्ष किया, इनकी जीत हुई। और मैं तमाम झारखंड युवाओं को इस एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी एकदम ये हताश नहीं होना है, अपने संघर्ष करते रहना है और अपने आप झारखंड के तमाम जितने भी जनता है, मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। चाहे आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ लड़िए, तभी हमारा झारखंड बदलेगा और हम लोग बदलेंगे। थैंक यू सो मच। इन सभी बातों के बाद ये चीज़ साफ़ होता है कि अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलना तय है और ये जायज़ है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।